लाख करो पूजा, लाख करो पूजा, चाहे तीरथ करो हजार, जीते जी व्यक्तियों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके संसार पर बनी रहे। आप बहुत खुश रहें। आपको खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन है बुधवार का और आज है मकर संक्रांति। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर, आपके संसार पर बनी रहे। आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप बेहद बेहद खुश रहें। अगर मकर संक्रांति की बात की जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, 15 की है जी, 12 की है जी, 13 की है जी, नहीं, 14 जनवरी 2026 और दिन है बुधवार। तो आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति पर ही है। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं मकर संक्रांति का महत्व बताऊं। हालांकि मैं अपने आप को इसमें सक्षम नहीं समझती, जितना भी बताऊं उतना कम समझना। मकर संक्रांति का त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यूं तो साल में 12 संक्रांत होते हैं, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है। लेकिन उन 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति सबसे बड़ी मानी जाती है। मकर संक्रांति को पूरे भारत में फसल कटाई, नई ऋतु, नया साल आने पर सूर्य के उत्तरायण होने के मौके पर बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खिचड़ी पर्व के नाम से पहचाना जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। असम में इसे बिहू या भोगाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं, दान करते हैं और महाराष्ट्र में भी इसे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप अपने घरों में खेती में खुशहाली की कामना करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं और नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करते समय जल में काले तिल और गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं कि गंगा जी जाकर स्नान कर सके तो होए क्या ही बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि काले तिल से उपटन करना बेहद शुभ माना गया है मकर संक्रांति पे? इसलिए तो कहते हैं जस्ट बिलीव इन कर्मा। कहते हैं ऐसा करने से शनि के सारे नकारात्मक दोष खत्म हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं और आप सकारात्मक हो जाते हैं। आपको बता दूं, मकर संक्रांति के अवसर पर काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू पूरे परिवार को खाने चाहिए और दान भी करने चाहिए और भोग भी लगाने चाहिए। सुबह के स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल में काले तिल जरूर मिलाने चाहिए। इससे आपका सूर्य कृपा बनती है, करियर में स्थितियां मजबूत होती हैं, पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद काले तिल और गुड़ खिचड़ी में काला तिल मिलाकर दान करें। इससे सूर्य शनि दोनों की कृपा आप पर प्राप्त होती है, आपका धन धान्य भर जाता है। 5वां उपाय, मकर संक्रांति के त्योहार पर काले तिल की आहुति देने से, तिल से बना हुआ भोजन करने से, जल में तिल अर्पण करने से लाभ होता है। नजर दोष से बचने के लिए मकर संक्रांति पर परिवार के सदस्यों के काले तिल 7 बार उनके सर पर से वार कर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि राहु केतु के प्रकोप से आप बच जाते हैं और जो दान करते हैं उन पे वैसे भी प्रकोप कुछ नहीं होता। ये जीवन थोड़ी अपने खाने के लिए, दूसरों की मदद जरूर करिए। मकर संक्रांति के दिन पिता और घर के बड़ों को वस्त्र, जूते, चप्पल, ये सब चीजें गिफ्ट के तौर पर जरूर देने चाहिए। सूर्य की कृपा होती है खासकर अपने पिता को, या शास्त्र कहते हैं पिता तुल्य, सूर्य के तुल्य किसी व्यक्ति को, और पिता को भी अपने पुत्र को इस दिन पैसे जरूर देने चाहिए। मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को घी में भोग लगाकर उसे खुद खाना चाहिए और भंडारे में बांटना चाहिए। अच्छा चलो,
अगर बांट नहीं सकते तो कच्ची खिचड़ी का सामान ही इसे भेंट स्वरूप दे दीजिए। ऐसा करने से मकर संक्रांति पर आपका जीवन खूबसूरत होता है। सूर्य कहते हैं सूर्य पुराण पढ़नी चाहिए। इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन आपको भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान का, दान का और हवन का महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या पंडित और पंडितानी को करवाना चाहिए। साथ में तिल, गुड़, गजक, गर्म कपड़े, कंबल, अन्न का दान विशेष माना गया है। चाय का दान विशेष माना गया है। माना जाता है इससे पुण्य कर्म आपके बढ़ते हैं। इस दिन पितरों के नाम का तर्पण जरूर छोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति पर भूल कर भी ना करें ये काम। मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान जरूर करें। ऐसा कभी ना करें आज गर्मी लग रही या सर्दी लग रही, आज नहीं नहाऊंगा कल नहाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ना करें। अशुद्ध ना रहें, शुद्ध अवस्था में रहें। स्नान जरूर करें, उसके बाद ही कुछ खाएं, उससे पहले ना खाएं। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन आपको तिल का दान जरूर करना है, सरसों के तेल का दान जरूर करना है। खासकर अगर आप मकर राशि इसका नहीं, अगर खासकर आप कुंभ राशि हैं, आप मीन राशि हैं और मेष राशि हैं, तो आपको दान जरूर करना है। मकर संक्रांति के दिन आपको सफ़ेद चावल या नुकीली चीज़ें जैसे चाकू कैंची का दान नहीं करना चाहिए। अगर चावल दान करने हैं तो उसमें खिचड़ी ज़रूर होनी चाहिए, यानी दाल होनी चाहिए। इस दिन तामसी भोजन जैसे मांस, मछली, शराब, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट और तोहफे के रूप में देनी चाहिए। बर्तन देने चाहिए, लोटा देना चाहिए और मौसमी फल देने चाहिए, जो मौसम के फल हैं वो देना बहुत अच्छा होता है। मकर संक्रांति पर कभी भी किसी का अपमान ना करें। प्रेम संबंध अगर आपके किसी से है तो इस दिन उनका धन्यवाद करें, थैंक यू बोले। मकर संक्रांति पर अगर आप माला माल होना चाहते हैं तो गुड़ के लड्डू तिल डालकर अपने हाथ से बनाएं और उसमें 1 रुपए का सिक्का छुपा दें गुप्त रूप से और उसे मंदिर में जाकर रख कर आए। जो ऐसा करता है उस पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और अगर आप अमीर हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो उसमें चांदी का सिक्का छुपा दे और फिर मंदिर में रख कर आए। और केसर मिश्रित दूध भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर करें, माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। पीले वस्त्र, पीले फूल से मंदिरों को सजवाएं और अपनी तिजोरी की पूजा ज़रूर करें। अपने घर में इत्र चारों तरफ छिड़के, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों से सजावट करें, बंद दरबार लगाएं और आप वहाँ पर जो है आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ज़रूर लगाएं। इससे बहुत लाभ होगा। और हो सके तो कौड़ियों के आश्रम जाकर आज आप भोजन का वितरण ज़रूर करें। मकर संक्रांति का सीधा संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत के काल में क्या आपको मालूम है कि भीष्म पितामह कितने दिनों तक वाणों की शैया पर लेटे रहे और उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने कहा जब सूर्य उत्तरायण होगा 14 जनवरी को मैं उसका इंतज़ार करूंगा, तब ही अपने प्राण त्यागूंगा। अब तो इसका महत्व समझिए कि कितना खूबसूरत समय है ये, क्योंकि आपको मालूम है ना उन्हें स्व इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करने का वरदान था। तो जितनी भी मैं मकर संक्रांति की तारीफ करूं उतनी कम है। भगवान आपके घर में धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, दौलत दे। आप खूब खुश रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, ओए होए। आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय